हमारे साथ मेहरबानो कुरैशी साहिबा मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मैम, आपने वक्त दिया है। मैं यहीं से बात स्टार्ट करूंगा। जो खान साहब ने एक वे आउट तो दिया, उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। इन द सेम सेंटेंस, इन द सेम ब्रेथ, एक ही सांस में उन्होंने ये भी फरमाया कि मुज़ाकरात सिर्फ आइन के दायरे में रहकर होंगे। अब दो चीज़ें हैं, फौज के साथ मुज़ाकरात या फौज अपना कोई अपने इदारे से कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे, वो तो आइन के दायरे में नहीं हो सकता। और दूसरा कोई नुमाइंदा अगर मुकर्रर करे, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी को, जिस तरह वो कहते हैं कि हम इनसे बात कर लें, अपने पॉलिटिकल आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं, वो खान साहब को मंजूर नहीं है। तो यहाँ पे और फिर तीसरी बात यह कि फौज बात करने को तैयार नजर भी नहीं आती। ये वाला जो वे आउट है जो खान साहब दे रहे हैं, इसमें तो कुछ डेड एंड सा नजर आता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। देखिए, उन्होंने जहाँ तक सियासी जमातों का सवाल है तो महमूद खान अचकज़ई साहब को उन्होंने एम्पावर किया है, मैंडेट दिया है कि वो सियासी जमातों से गुफ्तगू करें और उनके साथ बिल्कुल ही इज़ एम्पावर्ड एंड ऑथराइज कि वो डायलॉग स्टार्ट करें। तो सियासी जमातों से भी गुफ्तगू हो रही है। अब बात ये है कि आप कहते हैं कि आइन के दायरे में नहीं आता कि इदारे की तरफ से कोई नुमाइंदा हो, तो इस वक्त जो पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान में हुआ वो ना आइन के दायरे में आता है ना कानून के दायरे में आता है। असल में अगर तो हम इन हकाइक से अपनी आंख चुरा लें तो फिर हम ये सब बातें कर सकते हैं, मगर हकाइक को मद्देनज़र रखते हुए और देखते हुए कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जो पावर डायनामिक्स है, अरबाब इख्तियार कौन है और कैसे हमने तहरीक इंसाफ को नहीं, पाकिस्तान को इस दलदल और मुश्किल से निकालना है, तो उसके अंदर आपको इदारे के नुमाइंदे से भी गुफ्तगू करनी होगी, क्योंकि आपको भी मालूम है कि उनकी विलिंगनेस और उनकी कोऑपरेशन के बगैर इस मुल्क में आगे चीज़ें नहीं बढ़ सकती। आपके सामने है एक ऐसी हुकूमत जो 17 सीटों के मैंडेट पे बैठी है। अब आपके जहन में भी और पाकिस्तान के हर शहरी के जहन में भी यही सवाल उठता है कि जो 17 सीटें सिर्फ जीते वो हुक्मरानी किस तरह कर रहे हैं। तो ये है वो हकाइक, तल्ख हकाइक है, मगर हमारे मुल्क के यही हकाइक है। अब इधर से हमने आगे बढ़ना है। हमने आगे किस लिए बढ़ना है? हमने आगे बढ़ना है आइन और कानून नाफिज करने, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। तो लोग जब गुफ्तो शनीद या गुफ्तगू की बात करते हैं तो वो समझते हैं कि खान साहब भी वही गुफ्तगू करना चाहते हैं जो माजी में बाकी सियासी लीडरान ने किए, कि कोई डील करना चाहते हैं, अपने लिए कोई आसानियाँ पैदा करवाना चाहते हैं, या अपने लिए कोई वो लंदन जाना चाहते हैं, या अपने केसेस माफ़ करवाना चाहते हैं। पर खान साहब कतन ये नहीं चाहते। खान साहब सिर्फ चाहते हैं कि अदालतें दबाव के बगैर चले, जो फैसले हैं वो मेरिट्स पे हों, और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया, उस वोट का तकद्दुस जो पामाल हुआ है उसका इंसाफ किया जाए। लेकिन बाजवा साहब, आपकी इजाज़त से मेहरबानो कुरैशी साहिबा, जो बाजवा साहब ने सवाल किया बिल्कुल अच्छा सवाल था और आपने जवाब भी बिल्कुल दे दिया। लेकिन एक फिक्रा उसमें से जो आपने फरमाया है ना, मैं ये पूछना चाहता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं और वो बड़े कद काट वाले सियासतदान हैं। ये मैं मानता हूं अगर वो बाहर होते तो अच्छी मुज़ाकरात हो सकते थे, इसलिए महमूद अचकज़ई को ये टास्क शायद खान ने सौंपा है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि क्या पार्टी के अंदर और कद काट वाले शख्सियात नहीं है, या खान साहब को उन अफराद पर एतमाद नहीं है कि पार्टी इस वक्त इंतशार का शिकार है और तितर बितर है? नहीं, ये वजह है महमूद अचकज़ई? बिल्कुल भी नहीं शबासा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि हमारी जो सियासी दर्जा हरारत है वो किस कदर ऊंचा है और किस कदर तलखियाँ जो हैं और दूरियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके बेहतर तो यही है कि एक थर्ड पर्सन आए, जो कि महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। वो जो हमने तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के लिए एक अलायंस भी बनाया, वो उसके हिस्सेदार हैं। उनको पहले भी हमने नॉमिनेट किया और उनका बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि हर जमात जो है वो उनको पार्टिजन नहीं समझेगी और उनको वो एक ऑनेस्ट आर्बिट्रेटर के तौर पे लेंगे और उनसे खुलकर गुफ्तगू हो सकेगी। तो इसलिए उनको चुना गया है। लेकिन देखिए, उनको तो चुना गया है, लेकिन अचकज़ई साहब जब बात करने जाएंगे हुकूमत से, जिनसे खान साहब कहते हैं और ये दुरुस्त कहते हैं कि उनके पास इख्तियार ही नहीं है, और वो अगर मान जाएंगे किस चीज़ पे, उनका पहला मुतालबा ये है कि मेरा मैंडेट वापस किया जाए। मैंडेट वापस करने की ट्रांसलेशन ये है कि हुकूमत से निकलो और मुझे हुकूमत दो। सीधी सी बात है ना, तो क्यों मानेंगे वो हुकूमत वाले?
चले हम तारीख से कुछ सबक सीखते हैं। आपको याद होगा जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब कोल्ड वॉर या कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था, रूस और अमेरिका के बीच में बड़ी तल्खियां थी, एक आयरन वॉल कहा जाता था जो पाई जाती थी। तो तब भी मुज़ाकरात जब हुए और चीज़ें आगे बढ़ी तो उसका सबसे पहला कदम क्या था? वो था CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। जब भी कोई डेडलॉक हो, डेडलॉक को हल करने के लिए सबसे पहले लिए जाते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। आप अपने मुतालबात जो कि मैक्सिमलिस्ट होते हैं, जो कि एक्सट्रीम पे होते हैं कि हमें ये चाहिए है, वो आप ज़रूर रखते हैं, मगर उनको मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ने के लिए दोनों पार्टीज को कुछ कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने होते हैं। हमने अपनी तरफ से, आप खुद कहते हैं कि दर्जा हरारत कुछ नीचे आया है, दूसरी तरफ से हमें उम्मीद है, और हम उनसे कोई फेवर नहीं मांग रहे, हमें उम्मीद है कि वो कानून के अंदर रुकावटें मजीद पैदा नहीं करेंगे। हमारी जो खवातीन हैं जो बेल की हकदार हैं, उनके आगे केसेस में उनको रिमांड पे नहीं लटकाया जाएगा। इससे जो माहौल है वो साजगार हो सकता है। हमारे जो कारकुनान हैं उनको रोज़ बरोज़ झूठे पर्चों में, बोगस केसेस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये है वो गुफ्तगू जहाँ से शुरू हो सकती है मेरी नज़र में। आप ही की इस बात से, हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात से सनम जावेद की बिलाखिर जमानत हुई, फिर उसके बाद आलिया हमजा साहिबा की हुई। ये आप आलिया हमजा साहिबा को रिलीज नहीं किया गया, हाँ, नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद नहीं किया गया। हाँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आपके सामने बहुत सीनियर मेंबर है हमारी जमात की, और उन बुजुर्ग एक खातून है, बड़ी खिदमात है उनकी पाकिस्तान के लिए। वो एक कैंसर सर्वाइवर भी हैं, उनकी तबीयत नासाज है, उन्हें बेल डिनाई की जा रही है। जितनी भी हमारी खवातीन हैं, मेरे ख्याल में शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए है। जितने हमारे कारकुनान हैं जिनके खिलाफ कोई केस भी नहीं, जिनके खिलाफ कोई चार्जेस भी नहीं फाइल हुए, उन्हें भी बेल दी जानी चाहिए है। उनके मुकदमात को मजीद लटकाया नहीं जाना चाहिए है। सिर्फ एक सनम जावेद को छोड़ के आप बिल्डिंग मेजर नहीं कहते। लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता तो बड़ा सादा सा उनके ख्याल में, जो DG ISPR साहब ने कहा कि सिद्ध के दिल से माफी मांगी जाए। हम भी जानना चाहते हैं कि वो सिद्ध के दिल किस तरह से पता चल सकता है। उससे पहला स्टेप तो माफी है, और वो सिद्ध के दिल से मांगी है कि नहीं, वो किसी के दिल में झांक के तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन वहां से ये मुतालबा हो, खान साहब ये मुतालबा करेंगे पहले आप मुझसे मांगे, तो कहां बढ़ेगी? वो सिर्फ इसलिए उन्होंने कहा, देखिए बंदा माफ़ी अपनी गलती की हमेशा सच्चे दिल से मांगता है, मगर पहले गलती तो साबित हो, हमें बताया जाए कि हमारी गलती क्या है। क्या हमारी गलती ये है कि हमने जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई? क्या हमारी गलती ये है कि हम पाकिस्तान के हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हुए, उनके हकूक़ के लिए खड़े हुए? क्योंकि ये तो गलतियाँ नहीं हैं। अगर वो कहते हैं कि 9 मई के लिए गलती मांगी जाए तो हम मांगेंगे माफ़ी, मगर पहले हमारा जुर्म तो साबित किया जाए। जो जुर्म हमने किया नहीं उसकी हम कैसे तस्लीम कर लें कि ये हमारे कंधों पर है और हम उसकी माफ़ी भी मांग लें? जो चीज़ हमने की नहीं, जो गलती हमसे हुई नहीं, उस गलती का एतराफ़ हम कैसे कर लें? गलती तो नाइंसाफ़ी, जैसे खान साहब ने कहा, तो हमारे साथ हुई है। हम पे झूठे पर्चे किए गए हैं, साल से ज़्यादा हो गए हमारे लोग या रूपोश हैं, घर से दरबदर हैं, या बाकी जेलों में हैं और बहुत सख्तियों का सामना कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जेल में कोई उन्हें अच्छे हालात में नहीं रखा गया। आपने देखा था कुछ हफ्ते पहले जब मेरे वालिद को कोट लखपत लाया जा रहा था, हर हफ्ते उनकी तबीयत नासाज थी, उनको स्टमक इन्फेक्शन था, फूड पॉइजनिंग थी, 103 बुखार था। आज हमने देखा कि कल जो भी लोग मिलकर आए खान साहब से, खान साहब की तबीयत वो इसी तरह नासाज है, उनको तेज़ बुखार है, उनको फूड पॉइजनिंग है। तो किस किस्म की कंडीशन में रखा जा रहा है अडियाला जेल में? क्या ये एक साबिक वज़ीर आज़म को जो सहूलियात जेल मैनुअल के तहत मिलनी चाहिए